फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखो, आपको मालूम चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। आपको क्यों इसका फॉर्मेट याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन इस फॉर्मेट के अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है और स्टूडेंट भूल से इस फॉर्मेट में लिख कर आ जाते हैं। ठीक है, तो एकदम मेरी बातों को सुनना है और समझना है। जब मैं याद करवाऊँ तभी आपको याद करना है और आपको मेरी गारंटी है कि आपको एकदम मस्त ये याद हो जाएगा। ठीक है, तुरंत आप रिकॉल कर पाओगे, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, रिलैक्स मोड में आप चलोगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जब हम लोग क्लास 11th में थे तो हमको एक बात अच्छे से मालूम थी कि मान लो एक भी पर्सन है, उसका सोल प्रोप्राइटर है मिस्टर ए, जो भी प्रॉफिट होगी वो मिस्टर ए लेकर चले आएगा। मान लो प्रॉफिट हुई 1 लाख रुपए की, वो हो गई मिस्टर ए की, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही हम लोग जाते हैं क्लास 12th में तो हमको मालूम चलता है कि यहाँ पर क्या है, दो पार्टनर है। मान लो पार्टनर है ए है एंड है बी। अब मान लो यहाँ पर प्रॉफिट हुई है 2.5 लाख रुपए की। प्रॉफिट कितने की हुई? 2.5 लाख रुपए की। अब जो प्रॉफिट है इसमें कई सारे मुद्दे आते हैं। खाली प्रॉफिट को बांटना है ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनकी पार्टनरशिप डीड बनी हो और उसमें लिखा हो कि जो प्रॉफिट आएगी, अच्छा ये प्रॉफिट कौन सी वाली भी बता दूं आपको। ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ से आई है? हमने बनाया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पर जो आई है नेट प्रॉफिट, वहां पर जो आई नेट प्रॉफिट, तो 2.5 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट ये वो वाली है। क्लियर है? जो नेट प्रॉफिट है 2.5 लाख की, कौन सी वाली है? जो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाकर प्राप्त की है, ये वो वाली नेट प्रॉफिट है। क्लियर है यहाँ तक? अब जो 2.5 लाख रुपए आया है, सुनना ध्यान से, अब जो 2.5 लाख रुपए आया है तो क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया रहेगा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है, या फिर आपको बकायदा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि आपको नेट प्रॉफिट में से पार्टनर को क्या देना है? रेम्यूनरेशन देना है, यानी कि आपको देना है सैलरी, बोनस और कमीशन। क्या देना है आपको पार्टनर को? रेम्यूनरेशन, यानी कि सैलरी, बोनस और कमीशन। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, अब क्वेश्चन में और कुछ दिया रहेगा कि आपको उसका कुछ हिस्सा कहाँ ट्रांसफर करना है, रिजर्व में कुछ हिस्सा आपको ट्रांसफर करना है। ये भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ये भी दिया रहेगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म जो है वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, यानी पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया है उसको फर्म क्या देगी? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो मत दो, नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो इसको भी ट्रांसफर मत करो, नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो पार्टनर को रेम्यूनरेशन भी मत दो। क्लियर है? क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो ही हमको करना है। अब ये भी दिया रहेगा कि अगर पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो पार्टनर अगर ड्राइंग करते हैं ड्राइंग, तो पार्टनर फर्म को क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, पार्टनर का ड्राइंग करते हैं तो पार्टनर फर्म को क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये क्या हो जाती है दोस्तों? ये हो जाती है फर्म की इनकम। क्या होती है? फर्म की इनकम, यानी ये आएगा क्रेडिट साइड में। कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में। सुनते जाओ, है ना, याद मत करना, सुनते जाओ। और ये सब कहाँ पे आएगा? फर्म के डेबिट साइड में। क्लियर है? अब जो बैलेंस प्रॉफिट बचती है, जो बैलेंस प्रॉफिट बचती है, ये कहाँ चली आएगी? पार्टनर के पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, मैं समझाऊंगा कि कब कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कब करेंट अकाउंट में जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इतना समझो, जो बैलेंस है पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है, तो अंतर क्या आ रहा है? क्लास 11th में क्या था? 1 लाख रुपए था प्रॉफिट, पूरा पार्टनर रख लेता था, प्रॉब्लम नहीं थी। पर क्लास 12th में क्या हो रहा है? यहाँ पर क्लास 12th में क्या हो रहा है कि नेट प्रॉफिट आई है मान लो 2.5 लाख रुपए की, उसको पार्टनर को देना है रेम्यूनरेशन, रिजर्व देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और फर्म को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगी वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। क्लियर है? तो ये जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आई है 2.5 लाख रुपए, उसमें से बंटवारा हो रहा है। इस बंटवारे के लिए ही हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है इसका? डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटा के आपको समझा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। देखो यहां पर, यहां तक हम लोग का मान लो बन गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको अच्छे से आता होगा, क्लास 11th में आप पढ़े थे। अगर मान लो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आया, है ना, क्रेडिट ज्यादा आया, तो यहाँ पर क्या आता है? जब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आया, मान लो क्रेडिट में आया कितना? 100 और पूरा डेबिट मिलाकर कितना आया? 80, तो प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट यानी कि वर्ड क्या लिखते हैं हम लोग? टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ये सीखे थे आप लोग, कितना आ जाएगा? 20 रुपए।
तो जो 20 रुपये है यहाँ पर नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 20 रुपये का नेट प्रॉफिट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल। वैसे ही यहाँ पर जो नेट लॉस आएगा वो यहाँ नेट लॉस होता है, यहाँ पर बाय नेट लॉस कैरी डाउन, तो ऐसे नेट लॉस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट लॉस जो भी होगा वो आ जाएगा। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है आपको, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, ये है डेबिट, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। इसको मिटा देता हूँ एकदम, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ दिखे सब कुछ। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या आएगी, फर्म की इनकम। तो ये आपको दिख रही है, ये क्या है, नेट प्रॉफिट, ये है नेट लॉस। अब यहाँ पर क्रेडिट में क्या आएगी, फर्म की जो भी इनकम है वो आएगी क्रेडिट में, फर्म का एक्सपेंस एक्सेट्रा है वो कहाँ पे आएगा, डेबिट में। ठीक है, एक्सपेंस से आप बोल सकते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो। ठीक है, समझने के लिए था, इनकम और एक्सपेंस का समझने के लिए था, है ना। अब देखो फर्म इनकम कहाँ से होगी। अब मान लो पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग किया है, पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग किया है। अब तो पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म के पैसे को यूज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या देगा, पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, है ना। पार्टनर ने क्या की, ड्राइंग की पर्सनल यूज के लिए, पार्टनर उस पैसे को यूज कर रहा है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर जो भी ड्राइंग करेगा उसका 6%, 8%, 10% जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, फर्म की इनकम, तो कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। अब डेबिट में क्या क्या आएगा, यहाँ सुनना है ना, समझना, याद मत करना, है ना। डेबिट में क्या आएगा, टू रिजर्व। क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आप जो भी कमाते हो, आप जो भी कमाते हो उसका कुछ परसेंटेज कहाँ ट्रांसफर करो, रिजर्व में क्या करो, ट्रांसफर करो। दिया रहेगा कि नेट प्रॉफिट का 10% एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया रहेगा, है ना। समझाऊंगा इसको, नोट नंबर 1 में डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो सुनते जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, हिस्सा डाल देंगे रिजर्व में। फिर क्वेश्चन दिया रहेगा कि कुछ हिस्सा आपको ट्रांसफर करना है कहाँ पर, रेम्यूनरेशन में। कहाँ ट्रांसफर करना है, रेम्यूनरेशन में। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब रेम्यूनरेशन में मतलब पार्टनर को मिलेगा, क्या मिलेगा पार्टनर को, पार्टनर को मिलेगा सैलरी, बोनस और कमीशन। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी। नोट नंबर 2 क्लियर है अच्छे से। फर्म इनकम हो गई, फर्म को एक रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फर्म को रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और फर्म को रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, बोनस, कमीशन पार्टनर को देना पड़ेगा। क्लियर है। अब मान लो जो पार्टनर है, फर्म क्या लगाता है, कैपिटल, तो फर्म पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। पार्टनर लगाया कैपिटल, तो फर्म देगी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये क्या है, फर्म का खर्चा, फर्म का खर्चा, वो भी कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। क्वेश्चन में दिया रहेगा कैपिटल अकाउंट, या मैं समझाऊंगा कि कब कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कब करेंट में करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, फिलहाल इतना समझो। ठीक है, तो आपको दिया रहेगा कि भैया ए है और बी है, उसको इस रेशियो में ट्रांसफर करो, उस रेशियो में ट्रांसफर करो, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो उसका टेंशन अपन को नहीं लेना है। तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये होता है फॉर्मेट। ठीक है, अपन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो क्रेडिट में क्या आएगी, आपकी पूरी की पूरी आएगी इनकम, क्रेडिट में आएगी पूरी इनकम, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। डेबिट में क्या क्या आएगा, टू रिजर्व, टू रिजर्व, टू रेम्यूनरेशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल कितनी चीज आई, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो मैं आपको याद करवाता हूँ, समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। देखो क्या गया था यहाँ पर, सबसे पहले ऐसे रखना, आर फॉर आर स्क्वायर सी, यहाँ पर डी, इसमें किसने लिखी है, लिखा डेबिट, ये लिखा क्रेडिट। तो आर स्क्वायर मतलब आर आर सी, और ये यहाँ पे लिखा मैं डी। आर फॉर रिजर्व, आर फॉर रेम्यूनरेशन, सी फॉर कैपिटल मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी मीन्स ड्राइंग मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है, आर स्क्वायर सी डी, आर स्क्वायर सी डी। देखो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट में क्या आएगा, रिजर्व, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मेरी बात यह है कि इसको याद हम लोग क्यों रख रहे हैं, ध्यान से सुनना। कई बार दोस्तों क्वेश्चन में ये होता है, कई बार क्वेश्चन में ये होता है कि आपको बोला जाएगा कि प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके लिए आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन दे दिया रहेगा, दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया रहेगा, जैसे कि दे दिया रहेगा कि रेंट पेड टू पार्टनर,
अब आप लोग क्या कर सकते हो भूल से कि पार्टनर को देखकर आप लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हो भूल से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जबकि हमने अभी क्या देखा कि रेंट पेड टू पार्टनर क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर सिर्फ क्या आएगा, हमने क्या सीखा, आर स्क्वायर सी डी, रिजर्व, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिजर्व, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आएगा क्या? नहीं आएगा। कहाँ जाएगा? बताऊंगा कहाँ जाएगा। ये ऐसे लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ऐसा भी लिखा रहेगा, है ना, कि हमने पार्टनर को क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस केस में ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। अब सर ये दोनों कहाँ जाएगा? ये दोनों जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? क्योंकि देखो रेंट जो है, फर्म अगर पार्टनर को नहीं देती तो किसी और से रेंट पे दुकान लेती, तो किसी और को रेंट देती, सिंपल। तो कहाँ ट्रांसफर करती फर्म रेंट को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है कि नहीं? या फर्म अगर पार्टनर के नाम लेकर किसी और से अगर लोन लेती तो उसको भी कहाँ ट्रांसफर करती? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या आ रहा है? सिर्फ इतनी चीज आ रही है, आर स्क्वायर सी डी, यानी जिसका हमको पार्टनर को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ और सिर्फ वही आ रहा है। क्लियर अच्छे से? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिजर्व, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इसका डाल देता हूं मैं नोट नंबर 3, इसका डाल दूंगा नोट नंबर 4। एकदम मस्त डिटेल में समझेंगे, एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, फुल कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, चलो बाय। आप पिछले लेक्चर भी आप यूट्यूब में देख सकते हो, है ना, सब में डिटेल में डाल कर रखा हूँ।